Hello students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we are going to discuss about worksheet number 18. सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास हमारी 6th है, डेट हमारी बेटा है 25 नवंबर, जो बुधवार के दिन वेडनेसडे को हमारी वर्कशीट आती है। वो वर्कशीट आज हम सोल्व कर रहे हैं इंग्लिश की। पोयम देखो, आज की जो बेटा वर्कशीट है उसमें हमारी वर्कशीट में क्या आया है, आज हमारा पोयम आई है द काइट। जो पोयम है हमारी बुक से ली गई है, हनीस्कल बुक से, और उसका नाम है काइट। अब ये काइट जो पोएम है ये किसके द्वारा राइट की गई है, इसके राइटर कौन है, रिटन बाय जो इसके पोइट हैं। राइट देखो, लेसन लिखने वाला राइटर होता है, ठीक है, पोएम लिखने वाला पोइट होता है, ये तो आपको पता ही है। तो इसके पोइट कौन है, हैरी HARRY, हैरी बेन BEHN, हैरी बेन जो है, हैरी बेन इसके पोइट है द काइट पोएम की। ऑल ऑफ अस लव टू फ्लाई काइट, देखो आपको पतंग उड़ाना बड़ा अच्छा लगता होगा। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन, क्या आपने कभी कोशिश की है पतंग उड़ाने की। बिलो इज ए पिक्चर ऑफ काइट, यहाँ पर बिलो नीचे एक पिक्चर है काइट की। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब हमें ये जो काइट की पिक बनी हुई है इसको ध्यान से देखना है और इनके आंसर हमें यहाँ पर देने हैं। देखो, कलर ऑफ द काइट इज, अब आपको ये काइट नजर आ रहा है, इसमें पूछा गया है कलर ऑफ द काइट इज, कौन कौन से कलर यूज हुए हैं इस काइट में। वैसे तो मल्टी कलर का काइट है, ये हम लिखेंगे ना, मल्टी कलर का काइट है, एक कलर का तो काइट नहीं है, मल्टी कलर का काइट है। कौन कौन से कलर हैं, देखो रेड है, ब्लू है, ठीक है, येलो है, ग्रीन है, तो हम लिख देंगे। वैसे हम मल्टी कलर भी लिख सकते हैं, कलर ऑफ द काइट इज, कलर ऑफ द काइट इज मल्टी कलर। और कौन कौन से हैं ये भी लिख देंगे, जैसे इसमें है ब्लू, द कलर ऑफ द काइट इज ब्लू, रेड, येलो एंड ग्रीन, येलो, और कौन सा है फोर्थ कलर, ग्रीन है। ये हमने लिख दिए कलर। शेप ऑफ द काइट इज, अब देखो ये जो शेप दी गई है, कौन सी शेप दी गई है, शेप कौन सी है, शेप है हमारी क्वेड्रिलेटर, ठीक है, क्याउ UADRILATERAL, क्याउ UADRI, यहाँ पे बच्चों ये आई है, ILATERAL, क्वेड्रिल लिटरल, ठीक है, प्लूरल ऑफ काइट। अब देखो आगे क्या लिखना हमें, प्लूरल ऑफ काइट, काइट का प्लूरल हमें लिखना है, तो क्या होगा काइट का प्लूरल, काइट्स हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, काइट्स। आगे देखो टेल का प्लूरल क्या होगा, टेल्स हो जाएगा, TAILS, टेल्स। स्ट्रिंग जो इसकी रस्सी है उसका प्लूरल क्या होगा, STRINGS, स्ट्रिंग्स। तो ये थी इसकी जो प्लूरल हमें लिखनी है काइट के, काइट का प्लूरल काइट्स, टेल का टेल्स, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग्स। कलर ऑफ द काइट इज मल्टी कलर, रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। शेप ऑफ द काइट इज क्वेड्रिलेटरल। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखो, अब हमें यहाँ से अपनी ये पोएम है, जो पोएम दी गई है वो पोएम है करनी है। पोएम में देखो क्या कहता है पोइट, How bright on the blue is a kite when it's new, with a dive and a deep, its shape, its tail। अब देखो, अगर आसमान साफ होता है, इन द क्लियर स्काई, जब क्लियर स्काई होता है और देयर आर नो क्लाउड्स, वहाँ पर कोई क्लाउड्स नहीं होता, तो एक काइट है जो कैसा, ब्लू आसमान में काइट है और भी ज़्यादा चमकता है, लुक ब्राइट इन इट, और भी ज़्यादा क्लियरली ये नोटिसेबल होता है। विद ए डाइव एंड ए डीप, डाइव एंड ए डीप, डाइव एंड ए डीप का क्या मीनिंग है, टू गो इन टू वाटर विद ए फोर्स एंड सॉफ्टनेस टूगेदर। डाइव एंड डीप मतलब कभी जैसे हम डाइव एंड डीप करते हैं, कभी पानी में नीचे गोता लगाना, गहराई तक जाना, तो ऐसे मतलब लहरें जब हवा चलती है तो पतंग लहराता है। डाइव मतलब एकदम से गोता खाते वैसे लगता है, ऐसे हवा में एक बार से ऊपर उठता है, एक बार नीचे जाता है, ऊपर उठता है ऐसे। टू गो इन टू वाटर विद ए फोर्स मतलब एक
शक्ति के साथ, जैसे कोई शक्ति उस पर, कोई पावर उस पर काम करती है। डाइव एंड डीप, हिलोरे मारना हम बोल सकते हैं। इट्स सेप इट्स टेल, जैसे उसकी पूंछ होती है, उसकी पूंछ भी पीछे पीछे क्या करती है, उसकी पूंछ उस पर फोर्स लगाती है और वो हिलोरे मारता है। देन सोर लाइक ए शिप, और फिर वो कैसा नजर आता है, ऐसा लगता है जैसे समुद्र में जो शिप होता है वो करता है, शोर करता है। विद ओनली ए सेल, ये एक सेल के बल पर काम करता है, जो उसकी टेल होती है उसके बल पर। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, अब जैसे हवा चलती है, जब हवा चलती है, सच मूव हेल्प इट टू फ्लोट इन द स्काई जस्ट वेव्स राइजिंग, अब जस्ट जब वेव्स होती है, जब राइज करती है, वेव्स राइजिंग एंड फॉलिंग विद द सडन, फिर जब एकदम से जब हवा आती है, ब्लो ऑफ द विंड, स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है, तो वो ऊपर राइजिंग करता है, हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। और जैसे ही जो विंड है स्लो होती है, हवा जैसे ही कम होती है, हवा विंड हवा कम होती है, तो वो एकदम से जैसे ऐसे लगता है कि रेस्ट कर रहा है, नीचे की तरफ आ जाता है जो काइट्स है। ऑफ विंड इट राइड्स क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, अब जब राइड्स भी होती है विंड, जब वेव्स राइज होती है, तो वो क्या होता है, पतंग भी ऊपर उठता है एकदम से जब हवा तेज चलती है। तो इस प्रकार ये बताया गया है कि जो हमारा काइट है वो किस प्रकार टेल के ऊपर काम करता है, मतलब उसकी टेल है, उसकी पूंछ है, जो स्ट्रिंग है, उसी के ऊपर वो काम करता है। अगर आप उसको अपनी तरफ खींचते हो तो आपकी तरफ आता है, फिर आप उसे लूज छोड़ देते हो तो चला जाता है। ठीक है, ये मतलब काइट का बताया गया है। लेट्स फाइंड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन द सेम एज, अब हमें क्या करना है, द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई, अब देखो ब्लू, न्यू, डीप, सीप, सेल, टेल, सेल, ये क्या है बच्चों, हमारी इस पोएम में राइमिंग वर्ड यूज हुए हैं। क्या, कौन से वर्ड यूज हुए हैं, राइमिंग वर्ड। अब मैं आपको एक टास्क देती हूँ कि आपको इस पोएम के, अपनी बुक निकाल के इस पोएम के सारे राइमिंग वर्ड आपको करने हैं। जैसे डिप, सिप, कौन सा है, डिप, सिप, टेल, सेल, टाइड्स, राइड्स, क्रेस्ट, रेस्ट, ये सारे क्या हैं हमारे, ये हमारे सारे राइमिंग वर्ड्स है। आपको ये राइमिंग वर्ड वाला टास्क है जो मैंने वर्कशीट से अलग दिया है, सभी को करना है। द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई, अब इस जो ये लाइन लिखी गई है यहाँ पर, ये मीनिंग है पोएम में कहाँ पर है, तो हम ये 2 लाइनें यहाँ पर लिख देंगे। इसमें हम ये 2 लाइनें लिखेंगे, हाउ ब्राइट, ये वाली लाइन हाउ से लेकर और न्यू तक, पूरी आपको ये दोनों लाइनें पोएम से लिखनी है। नेक्स्ट देखो, इट्स सोर लाइक ए शिप, ये देन सोर लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल, आप यहाँ से देन से लेकर इसमें सेल तक अपनी लाइन कंप्लीट यहाँ पर आप लिख दोगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखो। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बुक्स। द काइट डाइज एंड डीप्स, द काइट डाइज एंड डीप्स, द काइट सोर लाइक ए शिप, किसकी तरह, जैसे समुद्र में शिप। ट्राई टू मेक ए काइट विद ए कलर पेपर ऑफ ए न्यूज़पेपर, आपको क्या करना है, आपको एक न्यूज़पेपर लेना है, ठीक है, और एक कलर पेपर से या न्यूज़पेपर से काइट बनाने की कोशिश करनी है। क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको, थ्रेड, धागा चाहिएगा, ग्लू, ए थिन स्टिक। आफ्टर मेकिंग द काइट सीन इफ़ यू कैन फ्लाई इट, फिर देखना क्या आपका पतंग जो उड़ता है, टेल तो लगानी पड़ेगी उस पर। ठीक है बच्चों, तो पतंग बना के उसको आपको उड़ा के देखना है कि आपकी पोएम में जैसे बताया गया है कि एक शिप की तरह हिलोरे मारता है, ठीक है, क्या ऐसा होता है सच में, तो आपको एक पतंग बना के उड़ा के देखनी है। ये आपको आज का टास्क एक्टिविटी दी गई है, एक पतंग बनाना है आपको, किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से, न्यूज़पेपर, थ्रेड, ग्लू की सहायता से, और स्टिक, छड़ी हल्की सी, ठीक है, उसकी सहायता से आपको क्या बनाना है, एक काइट बनाना है, और फिर उसको फ्लाई करना है, मतलब ट्राई करके देखना है उड़ाने के लिए। ये थी बच्चों आज की जो आपकी काइट पोएम है, और वर्कशीट आई है इससे रिलेटेड, ये आपको कंप्लीट करनी है। बेटा अगर वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।